आगे नहीं जाना भाई, आगे मत जाना। अच्छा पीछे रो यार, पीछे रो प्लीज। जी सर, आगे मत जाओ यार। जी आगे मत जाओ। जी जी सर, जिस तरह से अपने बच्चों से इंटरेक्शन किया, एग्जीबिशन भी वैसा किया, प्रोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ाना और उस हुनर के माध्यम से अपने जीवन को और परिवार के जीवन को सरल बनाना, उनके लिए आय का स्रोत खड़ा करना, ये स्किल डिपार्टमेंट की ओर से बहुत बेहतरीन ढंग से पूरे देश भर में और देश के साथ साथ में प्रदेश भर में हो रहा है। HPKVN की सारी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आज हम देख रहे थे, जो बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी है, लगभग 18,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दी है और उसमें से लगभग 6,000 के करीब बच्चों को प्लेसमेंट उसमें मिली है। ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली बहुत लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि पारिवारिक परिस्थिति इस प्रकार की है, मैट्रिक करने के बाद, +2 करने के बाद वो इस प्रकार की ऑप्शन पर जब जाते हैं और HPKVN जो है वो उनको मदद कर रही है, उनको प्रशिक्षित करने के लिए और उसके बाद उनकी प्लेसमेंट के लिए, उसमें एक बहुत बड़ी सफलता हिमाचल प्रदेश में हमने इस छोटे से समय में हासिल की है। लेकिन इस बात को लेकर के ये जरूर है आज के इस अवसर पर, जहां हमको और प्रमोट करना चाहिए स्किल को, उस दृष्टि से सरकार की ओर से जो प्रयत्न और जो प्रयास चल रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में और ज़्यादा काम करने की इसमें आवश्यकता है, ताकि नौजवानों को अपने पांव पर खड़े होने की एक अपॉर्चुनिटी मिल सके, अवसर मिल सके, अपने परिवार को आर्थिक दृष्टि से मदद करने की गुंजाइश की जा सके। सर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एनवायरमेंट सेक्टर और इसके अलावा ड्रोन जो प्रधानमंत्री का भी सर भाई थोड़ा सा ऊपर करना। कौशल विकास निगम में इन एरियाज को भी जोड़ने का सरकार के तो निश्चित रूप से देखिए, मैंने इस बात को कहा कि ड्रोन तो एक बहुत बड़ा आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक फील्ड में नहीं, बहुत सारी फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देगा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए आग्रह किया है। सभी मुख्यमंत्रियों से भी आग्रह किया, सभी प्रदेशों से भी आग्रह किया है। और मुझे इस बात के लिए विशेष तौर से प्रसन्नता कि हिमाचल प्रदेश में हमने, हिमाचल इज द फर्स्ट स्टेट जिसने ड्रोन पॉलिसी जो है अपनी लेकर के जो है वो प्रस्तुत कर दी, बना करके तैयार कर दी, और इसके लिए हमारी पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ। और इसके साथ जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर है और उसके बाद एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर ढंग से हम कैसे आने वाले समय में कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर जो प्रधानमंत्री जी का फोकस है, उस फोकस के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, उसमें लाभ होगा। सर, जिस तरह 4.5 साल के कार्यकाल में जिस तरह 6 चीफ सेक्रेटरीज बदले गए हैं, क्या माने कि अफसरों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है सरकार? देखिए, चीफ सेक्रेटरी हमेशा के लिए तो कोई होता नहीं है। पूर्व में जो सरकारें रही हैं, उन सरकारों के दौरान भी चीफ सेक्रेटरी बदलते रहे, और हमारे सरकार के दौरान बहुत से तो रिटायर करने के बाद अगर हम उनको फिर से लगाते तो आप ही खबर बनाते कि भाई। लेकिन सर 6 में से 4 ऐसे हैं जो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए हैं। सरकार ने बनाए सर, क्या अधिकारियों का भरोसा नहीं है, आखिर क्या देखिए, वजह है बदलने की? कार्यकुशलता पर सर, उनकी कार्यकुशलता पर कोई सवाल है जो सरकार को लगता है कि देखिए, फारका जी पूर्व सरकार के थे, स्वाभाविक रूप से सरकार बदलने के बाद नया चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। ये एक आम तौर पर एक व्यवस्था रही है, उस व्यवस्था के अनुरूप हम आगे बढ़े। विनीत चौधरी जी सीनियर मोस्ट थे, उनको अवसर दिया गया और पूरा टेन्योर उन्होंने कंप्लीट किया। विनीत चौधरी जी की रिटायरमेंट के बाद अगले BK अग्रवाल जी आए, सीनियर मोस्ट वो थे, और उन्होंने अपना टेन्योर जो है वो कंप्लीशन की स्टेज पर, उनकी तब तक के लिए जो है वो सेंटर में ये पोस्टिंग हो गई, एम्पैनलमेंट हो गई सेक्रेटरी के नाते,
वो एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उनके साथ थी और स्वास्थ्य कारण था उनके लिए, जिस कारण से उनको जाने के लिए लगा कि वो उचित रहेगा दिल्ली जाना, और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छी असाइनमेंट वहाँ पर मिली, वो उस कारण से गए, मेरी वजह से नहीं गए। और उसके बाद उनके पश्चात श्रीकांत बाल्दी जी, उन्होंने अपनी टर्म पूरी कंप्लीट की, जितना टेन्योर था उनके पास। और उनके पश्चात अनिल खाची सीनियर मोस्ट थे, हिमाचल के अधिकारी थे, उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया, उनके साथ बहुत अच्छा हमने काम किया। और काम करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी बीच में आई, जिसमें उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आने वाले समय के लिए थी, लंबे समय के लिए थी, और वो आज हिमाचल प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपकी जानकारी के लिए। और किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुझे तो लगता है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आपको तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। और भी अच्छा, फिर उसके बाद मेरी बात सुन लीजिए पहले। अच्छा, उनके पश्चात सीनियर मोस्ट में राम सुभाग जी थे। राम सुभाग जी ने अपना काम अच्छी तरह से किया है। और अभी फिलहाल जो है उनके बारे में आने वाले समय में क्या होगा, वो सारी चीज़ को लेकर के वो अगला विषय है। लेकिन अगर यहाँ हिमाचल प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी सरकार में काम करके सरकार के संचालन में सहयोग करते रहे हैं, उस दृष्टि से सभी ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, सभी ने योगदान दिया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं। सर, कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, पिछले कल भी 422 के आंकड़े आए हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने सजग हैं? देखिए, चिंता का विषय है, निश्चित रूप से लगभग 1800 के करीब जो हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसेज आए, और ऐसे में हम अब ज़्यादा फोकस होकर के काम कर रहे हैं। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस भी सभी डिप्टी कमिश्नर और अधिकारियों के साथ की है, और स्वास्थ्य के साथ भी, स्वास्थ्य विभाग ने भी पिछले कल कैबिनेट में अपना प्रेजेंटेशन दिया है। केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत माइल्ड, और उसके साथ साथ में हॉस्पिटल में एडमिट केसेस का नंबर बहुत कम है। तो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले थोड़े से केसेस हैं, 6-7 केसेस का जिक्र कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता होगी आने वाले समय में, क्योंकि नंबर तेजी से बढ़ रहा है। अभी तो हम थोड़ा इस सारी चीज़ का हमने कहा कि जो क्लस्टर कहीं कुछ जगह बन रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस के साथ काम करें, ताकि स्प्रेड को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें। और उसके साथ साथ में जहाँ कोई पेशेंट को अगर थोड़ा हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है, और उसका हॉस्पिटल में बेहतर ढंग से ट्रीटमेंट हो सके, और उसके साथ साथ में अवेयरनेस की थोड़ा क्या हो जाता है कि जब इस तरह का एक दौर आ जाता है, लोगों को लगता है कि अब खत्म हो गया, और जब खत्म नहीं हुआ है तो ऐसे में थोड़ी कैजुअलनेस आ जाती है, तो लोगों को और ज्यादा सतर्क करने की आवश्यकता है। सर, पिछले कल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ आपकी लंबी बैठक हुई है। सिर्फ बागवानों के लिए हमने देखिए बात, हम इस बात से सहमत हैं। ऑल ऑफ ए सडन जो एक बहुत बड़ी इंक्रीज आई है, उसमें जो बारदाना जिसको हम बोलते हैं, पैकेजिंग का जो हमारा मटेरियल होता है, उसमें हम इमीडिएटली क्या मदद कर सकते थे, हमने वो किया। एक तो हमने यही कहा कि जो वैट 12 से 18% हुआ है, क्योंकि हमारा नहीं, वो केंद्र सरकार के साथ जुड़ा विषय है, तो उस पर हमारे हाथ में अधिकार नहीं। लेकिन हमने कहा कि जो 6% बढ़ा है, उसकी भरपाई हम करेंगे, स्टेट की ओर से करेंगे। और उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए हमने बोला कि HBMC के माध्यम से जो पैकेजिंग का जो मटेरियल है, जो है वो सारा उनके माध्यम से परचेज किए जाए, और ठीक तरह से पारदर्शिता के साथ जो है, जिसमें हम उसमें जो बिलिंग के हिसाब से जो है उसमें मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। सर, पिछले कल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ सरकार मानती है कि गुम्मा में AIPL का जो पहले पैकेज इंडस्ट्री लगा था, उसको बंद कर देना बागवानों के लिए घातक साबित हो रहा है। क्या सरकार आगे कोई ऐसी मंशा रखती है कि पैकेजिंग देखो, इन सारी चीज़ों पर सोचने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन मैं इस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। सर आप द रिकॉर्ड बता दो सर, राम सुभग सिंह जी से नाराजगी थी सर कि तोहफा मिलने वाला नहीं, आप असेसमेंट करिए, आप देखते हैं खबर क्या चलेगा। आपकी बहुत सारे खबरें गलत हो गई।